हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज सर के साथ। हम आपको लेकर आए हैं वर्ब की सेकंड क्लास। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे एक्सिलरीज वर्ब। ठीक है, इससे पहले हमने आपको मेन वर्ब पढ़ाई थी। एक्सिलरी वर्ब के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हमको क्लियर कराते चलेंगे और बहुत ईजी लैंग्वेज में और बहुत शॉर्ट वे में। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले आप ये समझिए, जो एक्सिलरीज वर्ब होती है इसका दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब, और इसे हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब होता है क्रिया की सहायता करने वाली। ठीक है, ये कितनी होती हैं? तो ये 24 होती हैं। आपने सुनी होंगी इज, एम, आर, बाज, बर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, आउट टू, डेयर, नीड। ये सब हमारी क्या हैं? ये सब हमारे एक्सिलरीज वर्ब हैं। एक्सिलरीज वर्ब हैं। अब इनको समझिए। ठीक है, तो जो मेन वर्ब की क्या करें? हेल्प। जो मेन वर्ब की हेल्प करें टेंस में, मेन वर्ब की हेल्प करें टेंस बनाने में। टेंस का मूड और वॉइस। कहने का मतलब है जो मेन वर्ब को टेंस बनवाने में मदद करती हैं वो हमारी क्या होती है? एक्सिलरीज वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। और सेंटेंस को नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क बनाने में मदद करती हैं, और सेंटेंस में पॉसिबिलिटी बताती हैं, और सेंटेंस में सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होता है इसकी कैपेसिटी भी बताती हैं। ये सब हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरीज वर्ब। एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं, मेन वर्ब की हेल्प करने वाली टेंस बनवाने में, ठीक है, और सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने में, सेंटेंस में पॉसिबिलिटी बताना, कैपेसिटी बताना या विलिंगनेस बताना, इच्छा बताना। ये काम किसका होता है? एक्सिलरीज वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का। एग्जाम्पल से आप समझिए, आई वॉज प्लेइंग द क्रिकेट। मैं मैच खेल रहा था। तो यहाँ पर वाज लगा है, तो यहाँ पर ये किसका? पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस हो गया। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस हो गया। तो यहाँ पर इस वाज की वजह से ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस हो गया। अगर ये हम बाज की जगह पे यहाँ पर एम रख देते, सपोज करो यहाँ पर हम एम रख देते, तो ये क्या हो जाता? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो जाता। तो इसने जो मदद की यहाँ पर, जो बाज ने मदद की थी वो क्या करी थी कि सेंटेंस को टेंस में बनाने की, मतलब वर्ब को टेंस में बनाने की। ठीक है, दूसरा आप ये समझो, डू आई नो हिम, क्या मैं उसको जानता हूँ? तो यहाँ पर डू ने क्या किया? यहाँ पर इंटेरोगेटिव बनाया तो वो लिखा है। नेगेटिव होता तो आई डू नॉट हो जाता, तो नेगेटिव हो जाता, सिंपल सी बात है। इट वाइट रेन टूडे, आज वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है? पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर टेंस है। उसके बाद आई कैन ड्राइव द कार, मैं कार चला सकता हूँ। तो यहाँ पर कैपेसिटी है कि मैं कार चला सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे सब क्या, ये और ये हमारे सब क्या? एक्सिलरीज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। दूसरी सिंपल लैंग्वेज आप समझो, जो मेन वर्ब की हेल्प करे, ठीक है, वो हमारी क्या होती है? एक्सिलरीज वर्ब। ठीक है, ये लिखा है, यह मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब का भी काम करती है। जो हमारे एक्सिलरीज वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है, और मेन वर्ब की हेल्प भी करती है। इतने काम हो गए इसके। देखो कैसे। ही वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। वह एक डॉक्टर था, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब भी है और यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब भी है। क्योंकि आपको पता है, जब मैंने मेन वर्ब पढ़ाई थी तो उसमें बताया था जो कॉम्प्लीमेंट को पूरा करती है, जैसे जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ट्रांसिटिव वर्ब में अगर जो कॉम्प्लीमेंट लगाया जाता है हमारा, तो हमारी वो क्या? मेन वर्ब हो जाती है। तो देखो ये मेन वर्ब है हमारी। ठीक है, दूसरी हमारी सीता इज, तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब भी है और हमारी ये मेन वर्ब भी है। ठीक है, तो आपको ये भी कन्फ्यूजन हमने क्लियर करा दी। उसके बाद टाइप्स देखते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं? इनके 3 टाइप होते हैं। प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं, दूसरी होती है मॉडल एक्सिलरीज वर्ब, तीसरी होती है हमारी मार्जिनल एक्सिलरीज वर्ब। तो हम बात करेंगे प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब की। तो देखो, प्राइमरी एक्सिलरीज जो हमारी वर्ब होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। आप समझिए, पहली होती टू बी। टू बी का मतलब होता है होना। इसमें क्या होता है? होना। ये हमारी इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब हमारी क्या है? टू बी वर्ब हैं। कौन सी? टू बी वर्ब। ठीक है,
इनका यूज जो हमारे टू बी वर्ब होती हैं उनका यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बनाने में, और सेंटेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाने में, और सेंटेंस को पैसिव बनाने में। ठीक है, इसका यूज होता है किसका? टू बी, जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती है उनकी जो टू बी वर्ब होती है उनका यूज होता है। एग्जाम्पल से समझिए, आई एम रीडिंग द बुक, तो आई एम रीडिंग द बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो एम यहाँ पर क्या है? ठीक है, एम हमारा टू बी वर्ब है और इसने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस बनवाया है, ये टेंस बनवाया है। ठीक, इंग्लिश इज टॉट मी, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर इज किसका काम कर रहा है? पैसिव। ये पैसिव का वाक्य है। ठीक है, ये पैसिव का वाक्य है, इसमें कर्ता जो है छिपा होता है, वह हमारा क्या होता है? जिसमें कर्ता छिपा वो पैसिव होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी ये टू बी हो गई, और इसी प्राइमरी वर्ब की जो हमारी दूसरी जो टू हैव वर्ब होती हैं, टू हैव वर्ब वो समझिए, वो हमारे तीन होती हैं, हैज़, हैव, हैड। हैज़, हैव, हैड ये केवल प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के टेंस बनाने में काम आती है। देखो कैसे, आप समझिए, ही हैज़ टॉट इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा चुका है। अब वह इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ा चुका है, तो यहाँ पर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर चुका चुकी हमारा परफेक्ट का होता है। अब यहाँ पर अगर हम हैड ले लिया है यहाँ पर हमने, तो यहाँ ये सी हैड रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी थी, तो हैड क्या हुई? पास्ट परफेक्ट का बनवा दिया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, पास्ट परफेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो पास्ट परफेक्ट का हो गया। अब दूसरी कंडीशन ये समझिए, इसका पैसिव में यूज नहीं होता है, जो हमारी टू हैव फॉर्म होती है इसका पैसिव में यूज नहीं होता है। जैसे ये देखिए आप, पैसिव तो बिना टू बी वर्ब के हो ही नहीं सकता है, पैसिव बिना टू बी वर्ब के हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद जो हमारी जो इसकी जो थर्ड हमारी जो है टू डू वर्ब, इसमें होता है डू, डज और डिड, ये हमारे तीन टाइप हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सेंटेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने का। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे डू आई नो हिम, मैंने एक एग्जांपल एक बार दे चुका हूँ ये। ठीक है, तो इसने क्या काम किया यहाँ पर? इंटेरोगेटिव बनाने का काम किया, तो आपकी प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब हो गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मॉडल एक्सिलरीज। जो मॉडल एक्सिलरीज वर्ब होती हैं उसमें क्या होता है, वो हमें पॉसिबिलिटी या कैपेसिटी या विलिंगनेस बताती हैं। ठीक है, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी मीन्स होती है संभावना, कैपेसिटी मीन्स होता है क्षमता या पावर। ठीक है, और विलिंगनेस मीन्स होता है इच्छा। इनके बारे में हमें बताती है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब होती है। ठीक है, ये हमारी कैन में, विल, शैल, कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट होती है। ठीक है, ये कैन में, विल, शुड इसका पास्ट फॉर्म ये है। ठीक है, ये हमारा इसकी पास्ट फॉर्म है, इसका पास्ट के टेंस में यूज होता है। कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात आप ये समझिए नोट करके, मेन वर्ब और पार्टिसिपल फॉर्म और इन्फिनेटिव या जीरेंड फॉर्म, इनमें मॉडल एक्सिलरीज वर्ब जो होती है उनका यूज नहीं होता। देखो पार्टिसिपल का मतलब होता है जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरी बात, इन्फिनेटिव मतलब टू विल या टू शैल, और जीरेंड जैसे मेंग या कैन का तो कैनिंग हो जाए। ठीक है, ये मॉडल एक्सिलरीज वर्ब होती हैं, इनका मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग नहीं होता है, और इनका पार्टिसिपल फॉर्म में भी प्रयोग नहीं होता है, और इनका इन्फिनेटिव या जीरेंड के रूप में भी नहीं होता है। ठीक है, और ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है। ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब है जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो गई, और इनका एग्जाम्पल और समझिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आई कैन ड्राइव ए कार, यहाँ पर कैन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैपेसिटी है कि मैं कार चला सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, तो यहाँ पर ये कैन क्या है, ये कैन आपकी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं। ठीक है, वर्ब है। सी माइट पास एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में पास हो सकती थी, तो माइट यहाँ पर क्या है हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारे आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो गई। उसके बाद बात करते हैं मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये हमारी चार होती है, डेयर, आउट टू, यूज टू, नीड। बेसिकली आपने इसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब में पढ़ा होगा, यहाँ पर मैंने सेपरेट कर दिया, इसका अलग पार्ट है बिल्कुल, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। ठीक है,
अब इसके हम यूज भी बताते हैं। देखो डेयर मीन्स होता है साहस करना या हिम्मत करना होता है, ठीक है। नीड मीन्स होता है आवश्यकता पड़ना या आवश्यकता होना, ठीक है। आउट टू मीन्स आउट टू का यूज होता है नैतिक कर्तव्यों के लिए, और यूज टू का होता है बीती आदतें, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। ही डेयर टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है, ठीक है। दूसरा है हमारा ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, यहाँ पर है। और इसके बाद हमने नोट करके ये लिख दिया है कि इनका यूज जो होता है मेन वर्ब और पार्टिसिपल में भी होता है। ये हमारी जो मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब होती है इनका यूज होता है मेन वर्ब के रूप में भी हो जाता है, और पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में भी, ठीक है। ये हमारी क्या है, तो यहाँ पर ये डेयर्स, सॉरी यहाँ पर डेयर्स होगा, डेयर्स। यहाँ पर ये जो डेयर्स है ये हमारी क्या है, मार्जिनल एक्सिलरीज वर्ब। यहाँ पर क्या है, ये भी मार्जिनल एक्सिलरीज वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर ही मार्जिनल एक्सिलरीज वर्ब है, मगर यहाँ पर किस फॉर्म में, यहाँ पर पार्टिसिपल फॉर्म में है, और यहाँ पर ये भी पार्टिसिपल फॉर्म में है। देखो आई नीडेड टू टॉक हर, ठीक है, मुझे उससे बात करनी थी। उसके बाद बात करते हैं आउट टू की। इसका यूज होता है नैतिक कर्तव्यों के लिए, जो हमारी मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं उसके लिए होता है, ठीक है। जैसे बी आउट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है। यूज टू की बात करते हैं। यूज टू का यूज होता है बीतू हुई आदत, जैसे कोई आदत थी जो हमारी बीत गई है पास्ट में, तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। ही यूज टू वॉक इन मॉर्निंग, हम सुबह में टहलते थे या टहला करते थे, ठीक है। ये आपकी जो एक्सिलरीज वर्ब हैं सारी एक्सिलरी वर्ब हो गई आपकी। और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें।